महादेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबका हित सोचते थे, बुरा किसी का नहीं। साधु संतों का भी हित सोचते थे और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनों का भी हित सोचते थे। बुरे से बुरे कर्म करने वालों का भी सदगुरु श्री कबीर साहब हित सोचते थे कि इनका मन पवित्र हो जाए, इनके कर्म सुधर जाएं। लेकिन लोग झूठी कल्पना में ही रहे, इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा शब्द नंबर 40 में, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गत पावे, राम के कहे जगत गत पावे। खाण कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, पावक कहे पाँव जो डाहे। जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहे भूख जो भाजे। तो दुनिया तर जाई, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। नर के कहे सुबह हरि बोले, नर के कहे सुबह हरि बोले। हरि प्रताप न जाने, जो कबही उड़ जाए जंगल में, जो कबही उड़ जाए जंगल में। तो हरि सुरति न आने, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु। नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, धन के कहे धनिक जो होवे। निर्धन रहे न कोई, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। साची प्रीत विषय माया सो, साची प्रीत विषय माया सो। हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु। बांधे यमपुर जासी, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा।
कितनी अच्छी बात बताई सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कि पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित तो है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन झूठे बात को बदता है, बकवाद करता है, अपने ऊपर किसी शक्ति को मान करके भूल में पड़ता है। कहता है कि मैं उसका अंश हूं, तू भी उसका अंश है, सारा संसार ब्रह्म से निकला है, एक दिन उसी में जा करके मिल जाएगा। यही बात झूठा है। इसलिए उसी परमात्मा का भजन करो, आपके सारे पाप कट जाएंगे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। यदि राम राम कहने से जगत की मुक्ति हो जाए, जगत की गति हो जाए, तो खाण खाण कहने से मुख मीठा होना चाहिए। लेकिन खाण खाण कहने से मुख मीठा होता नहीं, और राम के कहने से जगत की मुक्ति होती नहीं। यह बिल्कुल झूठी बात है। पावक कहे पांव जोड़ा है, यदि पावक पावक कहने से यदि ठंडी मिट जाए, पैर ठंडा हो गया, सुन्न पड़ गया ठंडी के दिनों में, और पावक पावक चिल्लाता रहे और उसका पैर सही हो जाए, पैर में गर्मी आ जाए, तो जल के तृषा बुझाई, और जल जल कहने से तृषा बुझ जाए, प्यास बुझ जाए, और भोजन भोजन कहने से भूख भाजे, तो दुनिया तर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, न पावक कहने से पैर जलता है, और न जल कहने से तृषा बुझती है, न भोजन कहने से भूख भाजती है, और न ये दुनिया तरती है। ये सारे संसार के लोग विषय विकारों में मौज लेते रहते हैं, पार की संतों की बात मानते नहीं, इसलिए महादुखी हैं। नरके संग सुवाहर बोले, हर प्रताप न जाने। जैसे तोता को मनुष्य पकड़ लेते हैं, उसको हरि बोल कहना सिखा देते हैं, मिट्टू राम बोल कहना सिखा देते हैं, लेकिन वो हर प्रताप कुछ भी नहीं जानता है। ठीक इसी प्रकार से इन मनुष्यों को राम नाम रटना सिखा देते हैं, मठ मंदिर बना करके मूर्ति पूजा करना सिखा देते हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं जान पाते, भरम भूल कल्पना में फंस के ही अपना जीवन बिता देते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन चेतन पूजा नहीं करते, और चेतन अविनाशी की तो अवहेलना करते हैं, उसको तो काटते मारते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं, संत गुरुजनों को परेशान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, काशी मथुरा हरिद्वार घूम घूम करके खूब मौज लेते रहते हैं। जो कब ही उड़ जाए जंगल में, तो हर सुरत नान है। और वही तोता यदि किसी दिन जंगल में उड़ जाए, पिंजड़े में से बाहर निकल जाए, तो हर सुरत नान है। वो तो फिर अपने सुजाती भाइयों में जाके मिल जाता है। तोता तोताओं के साथ में उड़ता है, इस पेड़ पे बैठता है, उस पेड़ पे बैठता है, अपने टेंटे करता है, मौज उड़ाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, जो कभी उड़ जाए जंगल में, इसी प्रकार से तोता प्रकृति का मनुष्य जिसको रट्टू ज्ञान हो जाए, त्याग वैराग ना हो, तो जो कभी उड़ जाए जंगल में, जंगल का ये संसार, तो हर सुरत नाम है। फिर उसको गुरु का नाम याद नहीं आता है, और न हरि परमात्मा का याद आती है। फिर तो वो तो विषय वासनाओं में रंग जाता है, संसार की शोभा में अपने आप को भूल जाता है, और संसार की नारियों से प्रेम कर बैठता है, अपने निज पद से गिर जाता है। जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हर सुरत ने आने। वो क्या जाने क्या कल्याण, क्या त्याग, क्या महत्व है त्याग वैराग का, वो कुछ नहीं समझता है। बिनु देखे बिनु अर्श परश बिनु नाम लिए क्या होई। ये सज्जनों, आपने देखा नहीं, उससे अर्श परश कभी हुआ नहीं, रंग रूप उसका कभी देखा नहीं, आपके पास आया नहीं, आपकी बात कभी हुई नहीं, तो नाम लिए क्या होई। उसका नाम ले लेकर के आप चिल्लाते हो, कुछ भी नहीं। आपने गुड़ देखा है, नाम लोगे और खरीद के भी ला सकते हो। शक्कर देखी है, नाम लोगे, खरीद के ला सकते हो। और भी जितने भी हैं पदार्थ संसार में, उनको आप जानते हो, देखते हो, दूसरे से देख के पूछ लेते हो, ला भी सकते हो। लेकिन जिसका रंग रूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, कभी आपने देखा नहीं, उसको कैसे जानोगे। बिन देखे बिन अर्श परश बिन नाम लिए क्या हुई। धन के कहे धनिक जो होवे, तो निर्धन रहे न कोई। यदि धन धन कहने से और सारा संसार धनपति हो जाए,
तो निर्धन सारे संसार में कोई रहेगा ही नहीं, सबके सब धनवान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबके सब धोखे में ही रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, निर्धन कभी नहीं होते। यदि पत्थर की मूर्ति खाती पीती तो टट्टी पेशाब जरूर करती। सदुदे जी यदि वो टट्टी पेशाब नहीं करती है, ढूंढने नहीं जाती, तो समझ कि उसमें कोई शक्ति नहीं, जीव उसमें है नहीं, उसमें प्राण आए नहीं। तो धन के कहे धनिक जो हो गए, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से यदि सब धनपति हो जाए तो सारे संसार में निर्धन कोई रहेगा ही नहीं। यदि परमपिता परमात्मा की कृपा होती और राम सबको प्रेरणा देता तो गंदी प्रेरणा देता ही नहीं, सबके सब ज्ञानी हो जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। साची प्रीत विषय माया सो हर भक्तन की फांसी। सदुदे कहते हैं सच्ची प्रीत तो विषय माया से मानी है, विषय वासना से, माया से, स्त्री कुटुंब परिवार से, धन संपत्ति से साची प्रीत की है। हर भक्तन की फांसी, और हरि का भजन कर रहे हैं, संसार में मौज ले रहे हैं, विषय भोग रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं, लूट लूट के अपने घर बना रहे हैं, तो इनकी फांसी, इनके लिए वो हर की भक्ति इनके लिए फांसी बनी हुई है। इधर संसार भी फांसी बन गया और इधर इन्होंने जो जड़ाध्यास में अपनी बुद्धि लगाई वो जड़ाध्यास भी इनके लिए फांसी बन गया। हरि की भक्ति इनके लिए फांसी बन गई। जे हरि को जाने ही नहीं, हरि अजर अमर अखंड चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कभी मरता नहीं, तो अविनाशी को तो जाने नहीं। धोखे में अपने समय को गमाते रहे, अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लिया। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु और बांधे यमपुर जासी। सदुदे जी पुकार के कहते हैं अविनाशी राम चेतन जीव को तो ये भजे नहीं, और ये तो भज भज के जो चितमन बुद्धि वाणी से परे बताया उसको खोजते रहे। और दशरथ के पुत्र जो राम है वो अपने कर्मानुसार कहाँ गए कोई पता नहीं, उनके पीछे पड़े रहे। और वसुदेव देवकी के पुत्र जो कृष्ण थे, अब वो भी कर्म अध्यास वश कहाँ गए, ये संसार के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। जो पहले शरीर धर के छोड़ गए उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनका नाम रटते रहते हैं। अरे उनके नाम से कुछ होने वाला नहीं है। अपने कर्मों को सुधारो, अपनी वृत्ति को सही करो, पार की संतों की शरण में लगो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और टीका में भी बंदी छोड़ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज वर्तमान में सदगुरु श्री महान साहब जी सत्य न्याय लड़ाई का उपदेश देते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, हर समय त्याग वैराग का ही उपदेश देते हैं। त्याग वैराग से इधर उधर कोई बात ही नहीं कहते। पूरा जीवन सदगुरु श्री महान साहब जी का त्याग वैराग में है। और सदगुरु श्री कबीर साहब तो महात्यागी थे ही, और उनके अनुयायी जितने भी हैं आज परस्पर जो उनकी रीति रिवाज से चल रहे हैं, उनके ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, वो भी त्याग वैराग में पूर्ण हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री कबीर साहब जी के सांची प्रीत विषय माया सुमानी है, और हर भक्तन की फांसी बन गई। कौन? ये विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना। यदि इसको त्यागें तो इनके अंदर त्याग वैराग आवे, मन के विकार दूर हों, सारी समस्या हल हो जाए। लेकिन ये त्याग वैराग से रहते नहीं, इसलिए इनका मन निर्मल होता नहीं। लड़ने झगड़ने में, मारने काटने में सारे समय को निकाल देते हैं, इसलिए मन के विकार दूर नहीं हो पाते। इसलिए भाइयों, अपने कर्मों को सुधारो, मारना काटना त्यागो, मांस खाना छोड़ो, बुरे कर्म करना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, विचार करना छोड़ो, अष्ट महासरों धारण करो, और 10 दोषों को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े ध्यानियों का समय चला गया। देखो, जरा भी त्याग वैराग में ढील की तो विश्वामित्र बिगड़ गए, जरा भी त्याग वैराग में ढील की चमर ऋषि बिगड़ गए, जरा भी त्याग वैराग में भूल की तो नारद का मुख बंदर का बन गया। त्याग वैराग में भूल करते ही सारी वृत्ति खराब हो जाती है, अंतःकरण गंदा हो जाता है। इसलिए हर समय त्याग वैराग का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहिए, मन को सदा निर्मल रखना चाहिए, विषय विकारों को कभी अंदर नहीं आने देना चाहिए। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और विधि से अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।